नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टारगेट परीक्षा जगत में। आज है ट्रिपल सी का प्रैक्टिस सेट नंबर 2, जिसमें हम आपको कराने वाले हैं राइटर के पूरे 20 नए प्रश्न। यानी कि पिछली वीडियो में भी हमने राइटर के कराए थे और इस वीडियो में भी हम राइटर के कराने वाले हैं। क्योंकि उसमें कुछ बेसिक था, इसमें थोड़ा सा अच्छे ट्रिकली यानी कि एडवांस लेवल है। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। यह रहा आपके सामने पहला प्रश्न। लिब्रे ऑफिस राइटर में स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग पैनल खोलने की शॉर्टकट की क्या है? इसका रहे ये विकल्प F12, F11, शिफ्ट प्लस F11, कंट्रोल प्लस F11। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है F11। अगला प्रश्न, पैराग्राफ स्टाइल का उपयोग किसके लिए किया जाता है? ऑप्शन देखिए। ऑप्शन नंबर ए, सिर्फ फ़ॉन्ट साइज बदलने के लिए। अगला ऑप्शन, पूरे पैराग्राफ का फॉर्मेटिंग एक साथ करने के लिए। ऑप्शन नंबर सी, हेडर या फुटर बदलने के लिए। ऑप्शन नंबर डी, पेज सेटअप करने के लिए। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पूरे पैराग्राफ का फॉर्मेटिंग एक साथ करने के लिए। अगला प्रश्न, लिब्रे ऑफिस राइटर में मेल मर्ज विजार्ड किस मेन्यू में मिलता है? इसका सही आंसर है टूल्स। अगला ऑप्शन यानी अगला प्रश्न, मेल मर्ज का उपयोग किसके लिए किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए, बड़े डॉक्यूमेंट को कंप्रेस करने के लिए। अगला ऑप्शन, एक डेटाबेस से कई लेटर्स एनवेलप्स जनरेट करने के लिए। ऑप्शन नंबर सी, ग्रामर चेक करने के लिए। ऑप्शन नंबर डी, पेज नंबरिंग के लिए। इसका करेक्ट आंसर है एक डेटाबेस से कई लेटर्स या एनवेलप्स जनरेट करने के लिए। अगला प्रश्न, पेज नंबर इंसर्ट करने के लिए सही मेन्यू कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए, फॉर्मेट, फॉर्मेट के अंदर पेज। ऑप्शन नंबर बी, इंसर्ट, इसके अंदर पेज नंबर। ऑप्शन नंबर सी, टूल्स, इसके अंदर पेज काउंट। ऑप्शन नंबर डी, एडिट, और इसके अंदर पेज नंबर। कौन सा तरीका सही रहेगा? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इंसर्ट, पेज नंबर। अगला प्रश्न, लिब्रे ऑफिस राइटर में हेडर या फुटर हटाने का विकल्प कौन सा है? बताइए कौन सा है इनमें देखकर। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फॉर्मेट, और फॉर्मेट के अंदर जाके पेज स्टाइल। अगला प्रश्न, ट्रैक चेंजेस फीचर किसके लिए उपयोग होता है? ऑप्शन नंबर ए, पेज नंबरिंग। बी, एडिटिंग हिस्ट्री दिखाने के लिए। सी, टेबल डिजाइन के लिए। डी, मेल मर्ज के लिए। करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, एडिटिंग हिस्ट्री दिखाने के लिए। अगला प्रश्न, ट्रैक चेंजेस ऑन या ऑफ करने के लिए कौन सा मेन्यू उपयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए, एडिट। बी, टूल्स। सी, व्यू। डी, फॉर्मेट। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एडिट। अगला प्रश्न,
कमेंट्स जोड़ने की शॉर्टकट की कौन सी है? कंट्रोल अल्ट सी, या फिर कंट्रोल शिफ्ट सी, या कंट्रोल F12, या अल्ट सी? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कंट्रोल अल्ट सी। अगला प्रश्न, टेबल में नया रो जोड़ने के लिए कौन सा विकल्प है? यानी हम टेबल में किसी भी रो को किस प्रकार जोड़ सकते हैं? इंसर्ट में जाकर रो पर क्लिक करने के बाद, फॉर्मेट में जाकर रो पर क्लिक करने के बाद, टेबल में जाके इंसर्ट रो करने के बाद, या फिर एडिट के अंदर जाके रो पे क्लिक करने के बाद। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, टेबल में जाएंगे, वहाँ इंसर्ट रो मिलेगा, वहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये हो जाएगा। नया प्रश्न, वर्ड कंप्लीशन फीचर कहाँ मिलता है? टूल्स के अंदर जाकर ऑटो करेक्ट, उसके अंदर जाकर वर्ड कंप्लीशन, या फिर एडिट जाएंगे, इसके अंदर वर्ड कंप्लीशन, ऑप्शन नंबर सी इंसर्ट, उसके अंदर जाकर वर्ड कंप्लीशन, या फिर ऑप्शन नंबर डी फॉर्मेट और उसके अंदर जाकर ऑटो टेक्स्ट। कौन सा सही आंसर है बताइए? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, टूल्स के अंदर जाकर ऑटो करेक्ट और उसके अंदर जाकर वर्ड कंप्लीशन। अगला प्रश्न, ऑटो टेक्स्ट जोड़ने की शॉर्टकट की क्या है? F3, या कंट्रोल F3, या शिफ्ट F3, या अल्ट F3? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, F3। अगला प्रश्न, राइटर में ड्रॉप कैप फीचर किस मेन्यू में उपलब्ध है? इंसर्ट, या फिर फॉर्मेट के अंदर पैराग्राफ में, या टूल्स के अंदर, या व्यू के अंदर? तो इसका सही उत्तर होगा फॉर्मेट के अंदर जाकर पैराग्राफ के अंदर। नया प्रश्न, पेज ओरिएंटेशन बदलने के लिए विकल्प कहाँ मिलता है? फाइल के अंदर जाकर पेज पर, या इंसर्ट के अंदर जाकर पेज स्टाइल के अंदर, या फॉर्मेट के अंदर जाकर पेज स्टाइल के अंदर और उसके अंदर जाकर पेज पर, या फिर टूल्स के अंदर जाकर ऑप्शंस पे? बताइए इन चार ऑप्शन के अंदर कौन सा सही आंसर है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, फॉर्मेट। फॉर्मेट के अंदर पेज स्टाइल मिलेगा और पेज स्टाइल पे क्लिक करेंगे तो वहाँ पेज दिखाई देगा, वहीं पर हमारा पेज ओरिएंटेशन का विकल्प मिल जाएगा। अगला प्रश्न, लाइन स्पेसिंग का डिफ़ॉल्ट वैल्यू कितना होता है? यानी जो स्पेस आता लाइन के द्वारा उसका कितना वैल्यू है, यानी कि कितने मोटाई की कह सकते हैं स्पेस आती है? 1.0 यानी 1, 1.5, या सिंगल, या ऑटोमेटिक? इसका आंसर है सिंगल। नया प्रश्न है, ड्रॉप कैप का उपयोग किस लिए होता है? ऑप्शन नंबर ए, बड़े अक्षर से पैराग्राफ शुरू करने के लिए, या फिर टेबल डिजाइन के लिए, या फिर हेडर स्टाइल के लिए, या लेटर स्पेसिंग के लिए? बताइए इसका आंसर, ये तुम्हारे लिए छोड़ दिया मैंने। इसका सही आंसर है बड़े अक्षर से पैराग्राफ शुरू करने के लिए ड्रॉप कैप का उपयोग किया जाता है। नया प्रश्न ये रहा आपके सामने,
डॉक्यूमेंट को टेम्पलेट के रूप में सेव करने का विकल्प है। कैसे सेव कर सकते हैं? फाइल पे जाके सेव पे क्लिक कर देंगे तो हो जाएगा? नहीं। उसके बाद या फिर फाइल पे जाकर सेव एस पे क्लिक करेंगे तो हो जाएगा? या फिर फाइल पे जाकर टेम्पलेट्स पे जाएंगे, उसके बाद सेव एस टेम्पलेट्स का ऑप्शन दिखाई देगा वहाँ पर जाकर, या फिर टूल्स के अंदर जाकर सेव टेम्पलेट के ऊपर क्लिक करने पर। बताइए इनमें से कौन सा सही आंसर होगा? ऑप्शन नंबर सी। फाइल पे जाएंगे, वहाँ टेम्पलेट्स दिखाई देगा, वहाँ क्लिक करेंगे और सेव एस टेम्पलेट्स पे क्लिक करके इसको टेम्पलेट के रूप में सेव कर लेंगे। अगला प्रश्न, डॉक्यूमेंट कंपेयर किस मेन्यू में होता है? एडिट या टूल्स या व्यू या फॉर्मेट? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एडिट। और अगला प्रश्न रहा ये आपके सामने, थेसर्स सिनोनिम्स देखने की शॉर्टकट की क्या है? अगर हमें किसी भी स्पेलिंग के या फिर कह सकते हैं किसी भी वर्ड के किसी भी शब्द के अंग्रेजी में कुछ लिखा हुआ, उसका हमें पर्यायवाची यानी सिनोनिम्स देखना है, तो उसका हम कैसे देख सकते हैं लिब्रे ऑफिस के अंदर, राइटर के अंदर? तो उसकी शॉर्टकट की क्या होगी? शिफ्ट F7 होगी, या F7 होगी, या कंट्रोल F7, या अल्ट F7? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। शिफ्ट और F7 क्लिक करेंगे तो हम देख सकते हैं। ये रहा लास्ट आखिरी प्रश्न, डॉक्यूमेंट में बुकमार्क जोड़ने का सही मेन्यू कौन सा है? कैसे जोड़ सकते हैं? इंसर्ट पे क्लिक करके, टूल्स पे क्लिक करके, एडिट पे क्लिक करके, या फॉर्मेट पे क्लिक करके? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इंसर्ट पर क्लिक करके बुकमार्क को जोड़ा जा सकता है।